हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं अपने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस के स्कोर कार्ड शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ इस एग्ज़ामिनेशन को लेके। सो आरआरबी पीओ मेरा एक ऐसा एग्ज़ाम है 2025 का जिससे मुझे सबसे ज़्यादा लर्निंग्स मिली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लंडर मैंने इसी एग्ज़ामिनेशन में की है। इवन जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है ना, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक मैंने इसी वाले एग्ज़ामिनेशन में की है। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दूसरों की गलती से अगर सीख कर उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो हमारा टाइम सेव होता है। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आप लोग रिपीट नहीं करो अपने एग्ज़ामिनेशन में, जो मैंने किया और जिसका मुझे खामियाजा ये मिला कि मैं इसका इंटरव्यू तक नहीं दे पाई थी। सो यस, शुरू करते हैं। तो स्कोर्स देखना, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि वो एक्सपीरियंस भी सुन लेना, मे बी तुम लोग को काम आ जाए आगे, बाकी तो तुम लोग की मर्ज़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो मेरा जो इसका प्रीलिम्स था वो था 22 नवंबर को, 4th शिफ्ट थी मेरी। जो मेरे रीजनिंग के अटैम्प्ट थे वो थे 32 एंड जो क्वांट्स के अटैम्प्ट थे वो थे 24। तो मेरे ओवरऑल 56 अटैम्प्ट थे। एंड जो एमपी की कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी वो थी 55 पॉइंट समथिंग गई थी, है ना। तो मैंने ये चीज़ देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा नहीं होगा, मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे थे। हाँ, यही था कि मेरी जो शिफ्ट थी वो डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी मैंने कईयों से पूछा था तो किसी के भी 50 अबव अटैम्प्ट नहीं थे। इवन एक बंदा तो मुझे ऐसा मिला था जिसने अपना एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ामिनेशन छोड़ दिया था इसको देने के लिए, एंड उसकी अटैम्प्ट 35 ही हुए थे। यार मतलब मेंस तो मतलब नहीं छोड़ना चाहिए ना, लेकिन खैर वो उसका डिसीजन था, उसने उसकी मर्ज़ी थी। तो यही मैं बता रही हूँ कि मेरी शिफ्ट तो डिफ़िकल्ट थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने मतलब इतना तगड़ा नॉर्मलाइजेशन आज तक नहीं देखा था। तो मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, अगर होगा भी तो 1-2 नंबर का ग्रेस मिलेगा, अगर मेरे इनकरेक्ट हो गए तो क्या होगा। मतलब एक डिलेमा था। फिर भी मैं पढ़ रही थी, बट उतने जोश के साथ नहीं पढ़ रही थी जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। एंड फिर रिज़ल्ट आता है, एंड रिज़ल्ट देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी। तो मैं अपने स्कोर्स दिखाती हूँ आपको। सो जो मेरे रीजनिंग में स्कोर आए थे वो थे 36, जो कि मैंने 32 अटैम्प्ट किया था, यहाँ पर मुझे 4 मार्क्स का ग्रेस मिला था। एंड क्वार्ट्स में मैंने 24 अटैम्प्ट किया था, यहाँ पर मुझे 27.25 स्कोर आए थे, यहाँ पर मतलब 3.25 का मुझे ग्रेस मिला था। और ये देखो ओवरऑल 63.25 स्कोर बना है। मतलब कि इतना तगड़ा नॉर्मलाइजेशन मैंने जब से जर्नी स्टार्ट की कभी नहीं देखा, चाहे मेरी डिफ़िकल्ट शिफ्ट में हो, ईजी शिफ्ट में, ऐसा वाला नहीं देखा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए थोड़ा सा एक नई चीज़ थी। और मैं यही बोलूँगी कि आप अगर एग्ज़ामिनेशन देकर आते हो, अपना 100% देकर आते हो, तो गाइस बाकी सब छोड़ दिया करो, आगे की मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल शिद्दत से किया करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके रिज़ल्ट क्या आने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहली लर्निंग तो यही थी कि आपका एग्ज़ाम जैसा भी जाए, आपको अपने मेंस की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, बिल्कुल शिद्दत के साथ करनी है। अब बात करते हैं मेंस की। सो गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, मैंने आज तक जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं 2025 के, जितने भी मेंस के एग्ज़ामिनेशन दिए हैं, कुछ भी हो जाए, मैंने कभी भी इनपुट आउटपुट पहले सेलेक्ट नहीं किया है। चाहे मतलब जो भी हो जाए, मेरा मॉक टेस्ट की भी यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे पहले सारे डुएबल क्वेश्चंस करने हैं, सारे डुएबल पजल्स करने हैं, एंड सबसे लास्ट प्रायोरिटी मेरी होती थी इनपुट आउटपुट की। बट एग्ज़ामिनेशन हॉल में पता नहीं मैं कौन सा नशा करके गई थी कि मैंने सबसे पहले इनपुट आउटपुट पिक कर लिया। और किया तो किया, उसका जो वो भी कोड वगैरह से सब कुछ मेरा डिकोड हो चुका था, पर मैंने ये देखा नहीं कि उसको सॉल्व करने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड उस इनपुट आउटपुट ने मेरा इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया कि 30 मिनट का एग्ज़ामिनेशन में मैंने 12 से 13 मिनट केवल इनपुट आउटपुट को ही दे दिए, वो भी शुरू के, जबकि जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। मैंने मतलब इतनी ज़्यादा स्टूपिडिटी की, ये मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है पूरे पेपर को देखने की होती है, पूरे क्वेश्चंस को देखने की होती है, बट मैंने कुछ भी नहीं किया था उस एग्ज़ामिनेशन में। सीधे मैंने इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देखा एंड उसको सॉल्व करने बैठ गई। महाबेवकूफ़ी है ये, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। मतलब आगे जब मैंने देखा ना, तो 2 इतने प्यारे, इतने इजी पजल थे कि 6 से 7 मिनट में मेरे दोनों हो जाने थे। मैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकती थी, लेकिन मेरे पास मतलब टाइम ही नहीं बचा था। इस चीज़ का जो रिग्रेट है ना, शायद मुझे लाइफ टाइम रहेगा। जब जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ, इस स्कोर कार्ड को देखती हूँ एंड याद करती हूँ ना, तो लगता है कितनी ज़्यादा स्टूपिड थी मैं, इतनी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ। और इस चीज़ का मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा।
हमेशा रहेगा। पता नहीं अगले साल कैसा लेवल आएगा, क्या आएगा, तो अच्छे स्कोर्स आएंगे या नहीं आएंगे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे एक इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता था, लेकिन मैंने इसे खो दिया बिल्कुल अपनी बेवकूफ़ी के कारण। तो अब मैं बताती हूँ अपने अटेम्प्ट। सो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे 16 क्वेश्चंस, सिर्फ 16, और उसमें भी कम अटेम्प्ट होता देखकर लास्ट में हाइपर होकर मैंने 1-2 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, जो कि मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ। तो यही चीज़ हुई थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दिया था मैंने रीजनिंग का। और रीजनिंग का जब सबमिट हुआ था मेरा, लिटरली मैं अपना फेस पकड़कर रोने लगी थी कि ये मैंने क्या कर दिया, कैसे किस स्ट्रैटेजी के साथ मैंने रीजनिंग का सॉल्व किया। मुझे लगा कि मेरी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। रीजनिंग का पेपर ऐसा था कि उसमें आराम से 22-23 नंबर के किए जा सकते थे, मतलब 22-23 क्वेश्चन किए जा सकते थे, और वो 1.5 के इंटू सोचो तुम कितने जा सकते थे, 28 से 30 नंबर के जा सकते थे। बहुत रिग्रेट हो रहा था मुझे, और ये रिग्रेट के कारण मैंने अपने कंप्यूटर सेक्शन को भी एकदम ख़राब कर दिया। कंप्यूटर सेक्शन में मैंने जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए ना, बिल्कुल ब्लैंक होकर किए। मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, टिक कर रही हूँ, एक मतलब सेकंड थॉट दे ही नहीं रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। एंड इसी कारण से कंप्यूटर का सेक्शन भी मैंने मेरा ख़राब कर लिया। सो मैं पहले आपको अपने रीजनिंग एंड कंप्यूटर के स्कोर्स दिखाती हूँ। तो जो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए थे वो मैंने आपको बताया था कि 16 अटैम्प्ट किए थे, एंड जो मेरे स्कोर आए हैं वो आए हैं 13.5। इसका मतलब है कि मेरा इसमें भी 2 इनकरेक्ट हो गया था, और जो हो सकता है कि वो लास्ट में मैंने क्रिटिकल रीजनिंग किया था ना, बिल्कुल कुछ 40 से 50 सेकेंड के अंदर वो ही इनकरेक्ट हो सकता है। और इसको अगर हम 1.5 से इंटू करेंगे तो इसके जो फाइनल स्कोर है वो निकल के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, तो उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उसमें मैंने कुछ 21-22 क्वेश्चंस किए थे, एंड मेरे जो स्कोर आए हैं वो आए हैं 7। एंड इसी कंप्यूटर के कारण मेरा जो इंटरव्यू देने का चांस था वो भी चला गया। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस तक मैंने कोशिश की कि अब मैं खुद को संभालूंगी, लेकिन क्योंकि सब कुछ ख़राब करती जा रही हूँ, तो मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि बेटा इतना कुछ भी नहीं ख़राब कर सकते हैं कि बाद में अपने आप को ही फेस नहीं कर सको। तो इसलिए मैंने जनरल अवेयरनेस में खुद को संभाला, और समझ के सिर्फ 17 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, एंड जो इसलिए जो मेरे फाइनल स्कोर है वो है 12, जो कि मुझे काफ़ी डिसेंट लगते हैं। उस वक्त जो मेरी मेंटालिटी थी, उस वक्त जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड था, उस हिसाब से मेरे 12 फिर भी ठीक है। मतलब तुम समझ सकते हो, जनरल अवेयरनेस में मेरा आशियान वाला क्वेश्चन आया था कि कितने मेंबर्स होते हैं, उस पर मैंने 11 की जगह 13 टिक करके आया था। तो ऐसी वाली स्टेट थी मेरी, जबकि मुझे पता था कि उसमें 11 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने 32 अटैम्प्ट किए थे, एंड मेरे 27 हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। नेक्स्ट क्वांट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि अगर ठीक नहीं जाता तो शायद उस एग्जामिनेशन हॉल में मैं बहुत ज़्यादा रो के आती। तो क्वांट्स में मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, एंड मेरे 17.5 हैं। तो इसमें से कुछ को 1.5 से इंटू करना है, एंड कुछ को 0.5 से, और इसके बाद जो फाइनल स्कोर निकल के आएगा वो 81 पॉइंट समथिंग मेरा बन रहा है। एंड अगर ये चीज़ मेरा कंप्यूटर सेक्शन हो जाता तो एटलीस्ट मुझे एक इंटरव्यू देने का मौका मिलता, और अगर मैंने मेरा रीजनिंग थोड़ा सा संभल कर दिमाग के साथ किया होता तो शायद मैं और अच्छे स्कोर से लीड करके आज एक पीओ होती। लेकिन नहीं, मुझे अपनी बेवकूफ़ियों के कारण इस चीज़ का लाइफ टाइम रिग्रेट लगेगा। तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग के साथ, बहुत ही ज़्यादा शांत मन के साथ पेपर देना, और ऐसी बड़ी सी गलती तो बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में मत करके आना। अपने मॉक्स को अच्छे से दिया करो, अच्छे से एनालाइज़ किया करो कि क्या चीज़ आपके पहले करना फ़ायदा है, क्या बाद में। एंड एग्जामिनेशन हॉल में एटलीस्ट पूरे क्वेश्चंस पढ़ लिया करो। मेरी तरह बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना ये चीज़ की, अदरवाइज़ लाइफ टाइम का रिग्रेट आपको हमेशा के लिए रहेगा। सो ये थे मेरे स्कोर्स एंड मेरा एक्सपीरियंस। आई एम रियली होपिंग कि आपको इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आप ये चीज़ नहीं रिपीट करोगे। सो येस, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। स्टे ट्यून्ड।